एक एआई टूल इतना पावरफुल हो जाए कि गवर्नमेंट खुद बोल दे इसको यूज मत करो, और कोई नॉर्मल कंपनी नहीं। ये वार्निंग आई है चाइना के अथॉरिटी की तरफ से। चाइना ने अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज और स्टेट ओन्ड बैंक्स को वार्निंग इशू की है कि वो ओपन क्लॉड एआई एप्स को ना यूज करें। सवाल ये है, ओपन क्लॉ एआई ही क्यों? चाइना को इससे इतना डर क्यों लग रहा है? और क्या ये एआई फ्यूचर का सुपर असिस्टेंट है या सिक्योरिटी नाइटमेयर? आज हम इस पूरी स्टोरी को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओपन क्लॉ एक्चुअली है क्या। ओपन क्लॉ एक ओपन सोर्स एआई ऑटोमेशन टूल है। इसका मतलब ये सिर्फ चैटबॉट नहीं है, ये एक एआई असिस्टेंट के साथ साथ ऑटोमेशन एजेंट है जो खुद ब खुद टास्क परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ईमेल मैनेज कर सकता है, कैलेंडर शेड्यूल कर सकता है, फ्लाइट्स बुक कर सकता है, एप्स के बीच ऑटोमेशन रन कर सकता है। बेसिकली अगर नॉर्मल चैटबॉट एक असिस्टेंट है तो ओपन क्लॉ एक डिजिटल वर्कर है। इसका प्रोजेक्ट ओरिजिनली 2025 में लॉन्च हुआ और ये क्विकली वायरल हो गया क्योंकि ये ओपन सोर्स है। डेवलपर्स इसको दुनिया भर में मॉडिफाई और डिप्लॉय कर सकते हैं। यही चीज इसको पावरफुल बनाता है और डेंजरस भी। अब सबसे बड़ा सवाल, चाइना ने वार्निंग क्यों दी? रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एजेंसीज और मेजर बैंक्स को वार्निंग दिया कि ओपन क्लॉ एआई को ऑफिस के सिस्टम में मत इंस्टॉल करना। रीजन, सिक्योरिटी कंसर्न। अथॉरिटीज को डर है एआई सिस्टम सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सकता है, कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट लीक्स हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि ओपन क्लॉ को काम करने के लिए एक्सेस चाहिए, आपके ईमेल्स का, आपके मैसेजेस का, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का। अगर एक एआई एजेंट को इतना डेटा मिल गया तो थ्योरेटिकली वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस और ट्रांसमिट कर सकता है और गवर्नमेंट सिस्टम्स के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज ने स्पेशली वार्न किया है ऑफिस कंप्यूटर्स पे ओपन क्लॉ इंस्टॉल ना करें। ओपन क्लॉ जैसे एआई सिस्टम से एक न्यू कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, एजेंटिक एआई। मतलब एआई जो सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करता, एक्शन भी ले सकता है, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ओपन क्लॉ को मल्टीपल सर्वर्स का एक्सेस चाहिए होता है, वही जैसे ईमेल, मैसेजिंग और आपके ऑनलाइन टूल्स। अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो डेटा एक्सफिल्ट्रेशन हो सकता है, मालवेयर प्रॉम्प्ट्स एग्जीक्यूट कर सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी टीम ने ये भी वार्निंग दी है एआई एजेंट्स प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक के टारगेट बन सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कोई अटैकर एआई को ट्रैक कर सकता है। इमेजिन करो एआई को बोला गया हो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करो, और हिडन प्रॉम्प्ट के थ्रू उसको बोला गया सारे फाइल्स कॉपी करके एक एक्सटर्नल सर्वर पे अपलोड कर दो। अगर सेफगार्ड स्ट्रांग नहीं है तो एआई अननोइंगली हैकिंग टूल बन सकता है। इसलिए गवर्नमेंट्स हाई अलर्ट पे हो। इंप्रेसिंग पार्ट ये है कि चाइना एक तरफ एआई को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है, कई चाइनीज सिटी स्टार्टअप्स को इंकरेज कर रहे हैं कि वो ओपन क्लॉ इकोसिस्टम पर एप्स डेवलप करें। कुछ प्लेसेस पर तो डेवलपर्स को सब्सिडी तक मिल रही है। मतलब लोकल लेवल पर एआई इनोवेशन पुश हो रहा है। लेकिन सेंटर कॉशन में ये एक्चुअली एक ग्लोबल डिलीमा है, इनोवेशन वर्सेस सिक्योरिटी। अगर एआई को ओपन एनवायरनमेंट मिलता है, इनोवेशन फास्ट हो, लेकिन अगर एआई सिस्टम सेंसिटिव नेटवर्क में एंटर हो जाए, सिक्योरिटी रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए चाइना का स्टेप बेसिकली एक प्रिकॉशनरी मूव है। सिर्फ चाइना ही नहीं, दुनिया भर की गवर्नमेंट एआई रेवोल्यूशन पे फोकस कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे यूरोप का एआई एक्ट, यूआई का एआई सेफ्टी डिस्कशन, और अब एजेंसीज एआई टूल्स जैसे ओपन क्लॉ एक न्यू चैलेंज क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रेडिक्टेबल होता है, एआई एजेंट्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, और जब अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम को सेंसिटिव डेटा मिल गया तो रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। ओपन क्लॉ एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर में एआई एजेंट्स शायद पर्सनल असिस्टेंट बनेंगे, बिजनेस ऑटोमेट करेंगे, डिजिटल एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। लेकिन जब तक सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है, गवर्नमेंट पक्का इस पे कंट्रोल ही रखेगी। चाइना की वार्निंग एक्चुअली एक साइन है, एआई रेवोल्यूशन फास्ट आ रहा है, बट ट्रस्ट और सिक्योरिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप क्या सोचते हो, क्या गवर्नमेंट को एआई टूल्स रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए या इनोवेशन को फास्ट होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर आपको ये टेक और एआई की रियल स्टोरी पसंद आई तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूल। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए